जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गौतम बुद्ध नगर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के एक संस्थान में 9वें छात्र संसद कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका विषय इंडिया राइजिंग था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आपका लक्ष्य ही आपको आगे लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को आपकी बहुत जरूरत है। आप अमृत काल के वो युवा पीढ़ी हैं जिनकी जिम्मेदारी है विकसित देश बनाने की। श्री पासवान ने कहा कि यह कॉन्क्लेव इस बात का प्रमाण है कि भारत का भविष्य बंद कमरों में नहीं बल्कि ऐसे खुले मंचों पर लिखा जा रहा है जहां युवा संकल्प के साथ खड़े हैं। श्री पासवान ने कहा कि आपने अगर किसी टारगेट को अगर आपने सेट किया है, गिव अप नहीं करना। तब तक आपको हार नहीं माननी है जब तक आप अपने उस लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर लेते। देश को आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं। आप अमृतकाल की वो युवा पीढ़ी है जिनके कंधों के ऊपर आने वाले सालों में जिम्मेदारी होगी हमारे देश को विकसित देश बनाने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 8 जुलाई को फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रोड जेवर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग व कारपोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। हमारी माता जितनी आदरणीय है उतनी ही हमारी धरती माता भी हैं। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत उनके मार्गदर्शन में शुरू हुई है। हमारी माता जिस प्रकार से हमें आदरणीय है उतनी आदरणीय धरती माता भी है और दोनों के प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम है इसको सांस्कृतिक और नैतिक दोनों भी आधार है। उन्होंने बताया कि भारत 22 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल आयात करता है और किसानों को जैव ईंधन उत्पादन में योगदान देने की आवश्यकता है। प्रदेश भर में 37 करोड़ पौधारोपण करने के क्रम में गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 10,54,600 के सापेक्ष 12,17,950 पौधे 1,125 स्थान पर रोपित किए गए, जो कि निर्धारित लक्ष्य का लगभग 115.49% है। गौतम बुद्ध नगर में आम जनमानस व भावी युवा पीढ़ी को जल की महत्ता और संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष वर्मा के नेतृत्व में जिले में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक जल है तो कल है थीम पर आधारित भूजल सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिदिन जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हुए आम जनमानस को जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी व जीएन सिंह ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सेक्टर 28 स्थित मेडिकल डिवाइसेस पार्क का दौरा किया। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह 350 एकड़ में विस्तारित उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। भारत सरकार के सहयोग से ईडा में विकसित किया जा रहा मेडिकल डिवाइस पार्क देश में सबसे बड़ा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेनो वेस्ट के निवासियों के लिए सेक्टर 16B में सरस्वती गार्डन विकसित करने की योजना बनाई है। सरस्वती गार्डन ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित होगा। इस गार्डन में ओपन लाइब्रेरी भी होगी जिसमें छात्र अध्ययन कर सकेंगे। ज्ञान, संगीत और कला के परिदृश्य को समृद्ध करने के उद्देश्य से प्राधिकरण इस पार्क को विकसित कर रहा है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह ने बताया कि इसे छात्रों व पुस्तक प्रेमियों के लिए एक शांत, खुला और प्रेरणादायक स्थान के रूप में बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा रवि सर के मार्गदर्शन में सरस्वती गार्डन जो है सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थापित किया जाना है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वो ओपन एयर थिएटर एक तरीके का बनेगा जहाँ पे बच्चे आए, बैठ के छायादार वृक्षों की ठंडक में, उसकी छांव में वो क्या आराम से पढ़ सकें। वातावरण जो है विकसित हो जिसमें बच्चे पढ़ाई करें।
आकांक्षा समिति उत्तर प्रदेश एवं जेवर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर 39 नोएडा में मुख्य अतिथि आकांक्षा समिति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह एवं आकांक्षा समिति गौतम बुद्ध नगर की अध्यक्ष डॉक्टर अंकिता राज ने फीता काटकर आकांक्षा स्टोर का विधिवत उद्घाटन किया। यह स्टोर राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ल का। जिलाधिकारी अनुनय झा ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग द्वारा गत वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना की। विदित हो कि जनपद में गौशालाओं के लिए 661 हेक्टेयर हरे चारे की बुआई की गई है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। गौशालाओं में 1244 कैमरे लगाने वाला हरदोई प्रदेश का पहला जनपद है। कैमरों को जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने 25 जून को हरदोई में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को 50 वर्षों में या तो आपातकाल का लाभ बताना चाहिए था या देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए थी। इस अवसर पर उन्होंने जिले में आयोजित आपातकाल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और संगोष्ठी व आपातकाल सेनानियों को सम्मानित भी किया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा, 50वीं वर्षगांठ इमरजेंसी की है। हम सब लोकतंत्र संग्राम सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं और जो उन्होंने बलिदान किया है उसका स्मरण भी करते हैं और संकल्प लेते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होने। संविधान में हुए संशोधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा किए गए सभी बदलाव सामाजिक समरसता और न्याय के लिए हैं। सभी फैसले समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी संविधान में संशोधन आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, वो सब इसलिए हुए हैं कि सामाजिक न्याय की यात्रा और मजबूत हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, उससे पूर्व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो। उत्तर प्रदेश के सांडी ब्लॉक में स्थित सनफरा प्राथमिक स्कूल के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से राज्यपाल को प्रभावित किया है। लगभग 1.5 माह पूर्व जनपद मुख्यालय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष इन बच्चों ने भारतीय सेना की तरह पीटी का प्रदर्शन किया था। प्रभावित होकर राज्यपाल ने स्कूल के सभी बच्चों और शिक्षकों को राजभवन आमंत्रित किया। उप जिलाधिकारी सवैचपुर संजय अग्रही के नेतृत्व में बच्चे और शिक्षक राजभवन पहुंचे। वहां बच्चों ने फिर से अपने हुनर का प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने सभी बच्चों को और शिक्षकों का व्यक्तिगत रूप से सम्मान किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी को स्कूल की हर संभव मदद करने का निर्देश भी दिया। हरदोई में पोषाहार वितरण व्यवस्था में लापरवाही के कारण जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि 1310 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोका गया है। साथ ही 310 कार्यकर्तियों को सेवा समाप्ति का नोटिस भी जारी किया गया है। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऐप पर लाभार्थियों का डेटा फीड करना अनिवार्य था। इसमें गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और पंजीकृत बच्चों की फोटो और जानकारी शामिल थी। प्रशासन ने 30 जून 2025 तक 100% डेटा फीडिंग का लक्ष्य रखा था। कई कार्यकर्तियों ने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जनपद हरदोई में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से समस्त केंद्रों पर फेस ऑथेंटिकेशन कार्यक्रम लागू करना था, जिसके अंतर्गत समस्त लाभार्थियों का फेस रिकॉग्निशन एवं KYC पूरा किया जाना था। इसके लिए तमाम कार्यकर्तियों को बार-बार निर्देशित किया गया, परंतु 1310 कार्यकर्तियों ने उसमें कार्य प्रारंभ नहीं किया, जिसके कारण उनका मानदेय रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। जिले में 6 नए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 96 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। प्रत्येक यूनिट पर 16 लाख रुपए खर्च होंगे। संडीला तहसील की बेगमगंज ग्राम पंचायत में पहले से एक यूनिट कार्यरत है। नई यूनिटों के बनने के बाद जिले में कुल 7 यूनिट हो जाएंगी। ये यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस कर पेलेट्स में बदलेंगी। इन पेलेट्स का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। हरदोई के छोटा चौराहा स्थित बाबा तुरंतनाथ मंदिर से सावन माह में 30वीं शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में धार्मिक और राजनीतिक विषयों का संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। शोभा यात्रा ने धार्मिक भावनाओं के साथ समसामयिक राजनीतिक मुद्दों को भी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के टड़ियावा थाना क्षेत्र में 3 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। तीनों गाँव के बाहर एक बाग में खेलने के लिए गए थे। पुलिस ने तीनों के शव को गड्ढे से बाहर निकाला। मृतकों में से
से 2 किशोर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के घर घूमने आए थे। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही पात्रता अनुसार पीड़ित परिवारों को दैवीय आपदा के अंतर्गत सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।